ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हमको सोल्व करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये ऐसा समीकरण है जिसमें x और y नीचे में हर में है। ऐसा समीकरण आपको मिले, ऐसा समीकरण मिले जिसमें x और y हर में नीचे है, तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपको इसको मान लेना है। इस प्रकार से आपको मान लेना है कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। अब बगल में आपको लिख देना है माना। ओके, इस प्रकार से 1/x बराबर a मान लेना है और 1/y बराबर b मान लेना है। अब बगल में लिख देना माना। अब यहाँ पे हम 1/x के स्थान पे a लिखेंगे और 1/y के स्थान पे b लिखेंगे। तो 1/x के स्थान पे a लिखेंगे तो इसके ऊपर 2 है तो ये हो जाएगा 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 2/x, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 1/x लिख सकते हैं, और 2 गुने 1/x के स्थान पे हम लिखेंगे a और गुना करेंगे तो 2a आ जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे 2/x के स्थान पे लिखेंगे 2a। ओके, उसी प्रकार से प्लस ऊपर में 3 है तो 3 दे दीजिए, और 1/y का मान लिखेंगे b तो बगल में हो जाएगा b बराबर 13। अब इसको नाम दे दीजिए समीकरण 1। ओके, उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। इसको 1/5 है तो 5 और 1/x के स्थान पे 5 लिखेंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस 1/y के स्थान पे इसमें लिखेंगे b तो 4b आ जाएगा। ऊपर में 4 है तो 4b बराबर -2। इसको नाम दे दीजिए समीकरण 2। तो इस प्रकार से आपको पहले इस प्रकार से मान लेना है, और 1/x और 1/y का मान a b लिख देना है, और फर्स्ट वाला को समीकरण 1 और सेकंड वाला को समीकरण 2 नाम दे देना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सोल्व करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें b वाला एक प्लस में है और एक माइनस में है, लेकिन दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समीकरण 1 में b के आगे 3 है, b के आगे 3, तो इस 3 को कर देंगे 2 में गुना 2 में, और इस b के आगे 4 है तो इस 4 को कर देंगे 1 में गुना 1 में। आप चाहे तो ए वाला को भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन हम बी वाला को कर रहे हैं क्योंकि ये प्लस माइनस में है। अब चलो गुना करते हैं। 1 वाला को 4 से गुना करें तो 4 दूनी 8a प्लस 4 तिया 12b बराबर 13 चौ 52। अब 2 में 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15a माइनस 4 तिया 12b बराबर 2 तिया 6 माइनस में। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि b वाला आपस में बराबर हो गया, और एक के आगे प्लस और एक के आगे माइनस है, अलग अलग चिन्ह है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपको लिखना है जोड़ने पर। ओके, और अगर जो एक ही चिन्ह होता है तो लिखा जाता है घटाने पर, लेकिन अलग अलग चिन्ह तो लिख देंगे जोड़ने पे। अब आपको क्या करना है, चिन्ह नहीं करना। अब ये प्लस में कटेगा और ये प्लस जुटेगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 × 13 के 3 1 1 2 23 ये आ जाएगा। इधर प्लस में से घटेगा तो 12 में से 6 घटेगा तो 6, अब बचेगा 4। ओके, अब एक कॉमा लेंगे तो 46 अब बटा में 23, इसको काटेंगे तो ये 2 मरते में कट जाएगा, यानी a बराबर 2। अब हमको निकालना है b का मान। तो b का मान निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है कि a का मान समीकरण 1 में रखने पे, 1 में या 2 में आप किसी में भी रख सकते हैं, तो रखेंगे लिखना आपको कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 लिख दीजिए 2a + 3b अब बराबर 13। यहाँ पे हम समीकरण 2 को 1 को लिख दिए, समीकरण 1 को यहाँ पे लिख दिए, और जहाँ पे a है वहाँ पे हम a का मान 2 लिखेंगे। तो 2 गुने a का मान 2, तो 2 + 3y बराबर 13। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा, 3b बराबर 13। अब क्या करना है आपको, 3b बराबर 13, 4 को इपटी कर दीजिए तो प्लस से तो हो जाएगा माइनस में। ओके, 3b बराबर प्लस में से घटेगा तो 9 होगा। अब b बराबर हो जाएगा 9/3, काटेंगे तो 3, यानी b का मान 3, a का मान 2 और b का मान 3। ओके, a बराबर 2 और b बराबर 3। अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, अभी a का मान और b का मान निकला। अभी हमको x का मान और y का मान निकलना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है कि चूंकि 1/x बराबर a, जो माने थे अब बैक आना है, अब स्टार्टिंग में जाना है और जो माने थे वहाँ पे आना है। यहाँ पे हम माने थे 1/x बराबर a, तो लिख देंगे 1/x बराबर a लिख दिए। ओके,
अब 1/x बराबर a, तो a के स्थान पे a का मान आया था 2, इसलिए के स्थान पे लिखेंगे 2। इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 लिख दीजिए। अब तीसरे तीसरे गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2x आएगा। ओके, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। अब x को मान लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी x बराबर 1/2। अब ये बटिया जाइए, ये बटे लिखिए कि चूंकि 1/22 यहाँ पे माने थे 1/22 बराबर b माने, तो 1/22 बराबर b, तो लिख दीजिए b। ओके, अब 1/22 बराबर b के मान आया था 3, तो b के स्थान पे लिखेंगे 3। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 लिख दीजिए। अब तीसरे गुना, बाई को 3 से करेंगे तो 3y, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, यानी y बराबर हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x का मान 1/2 और y का मान 1/3, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब लिख दीजिए x बराबर, इसलिए x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, ये हमारा फाइनल आंसर है। एक मिनट और समझा रहा है, जब इस क्वालिटी का क्वेश्चन आपको जब मिले कि x और y नीचे हर में है, तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, 1/x को मान लेना है a और 1/y को मान लेना है b, बगल में लिख देना है माना। उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके ऊपर में 2 है तो 2a हो जाएगा, अब प्लस इसके ऊपर में 3 है तो 3b हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/y का मान b लिखेंगे तो 3b हो जाएगा, बराबर बराबर 13। उससे बेकार इसमें करना है आपको 5/x है तो 5, और 1/x के स्थान पर लिखेंगे a लिखेंगे तो 5a हो जाएगा, माइनस माइनस इसके ऊपर 4 है तो 4b बराबर -2 फर्स्ट लॉ का समीकरण एक, सेकंड लॉ का समीकरण दोनों होते हैं। उसके बाद आपको इसको सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हम बिलोपन विधि से सोल्व कर रहे हैं, हम b वाला को बराबर कर रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस में, तो इसके आगे 3 है तो 3 है तो इस 3 को 2 में गुना, इसके आगे 4 है तो 4 को 1 में गुना, इसको 1 वाला को 4 से गुना करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, 2 वाला को 3 से गुना करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि b वाला बराबर हो गया और दोनों का आगे प्लस माइनस है, तो आप ये देखा जोड़ने पे ये कट जाएगा, ये प्लस वाला जुटेगा 23 आ जाएगा, इधर जुटे ये घटेगा तो 40 आएगा, ये लेंगे कम आता 40/23 काटेंगे तो 2 मरतबे कटेगा, यानी a का मान आ गया 2। अब आपको क्या करना है, लिखना है कि a का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 वाला को यहाँ पे 1 वाला को यहाँ पे लिख दिया है 2a का मान लिखेंगे 2 लिख दिए, प्लस 3y बराबर 13। अब 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, 4 की कटेगा प्लस से तो माइनस, घटाएंगे तो 9, यानी 3b बराबर 9। b का मान लेते 9/3 काटेंगे तो 3 आ गया, यानी b का मान 3 आ गया। a का मान 2 और b का मान 3। अब यहाँ पर लिखना है आपको कि a बराबर 2 लाइन कर दीजिए, b बराबर 3। अब यहाँ पर लिखना है कि चूंकि 1/x शुरू में चलना जहाँ पे माने थे, 1/x बराबर a, 1/x बराबर a, 1/x आज a के स्थान पर लिख देंगे 2, क्योंकि a का मान 2 आया, सोल्व करेंगे तो 2x बराबर 1 आएगा, x बराबर 1/2। उसी प्रकार से यहाँ पे चूंकि 1/y बराबर b, 1/y बराबर b माने तो लिख देंगे 1/y बराबर b, और उसके बाद b के मान 3 आया था तो b के स्थान पे 3, इसके नीचे नहीं कुछ तो लिख दो, तीसरे गुना करेंगे तो 3b बराबर 1 तो y बराबर 1/3, यानी x का मान 1/2, y का मान 1/3, ये हमारा फाइनल आंसर है। इस क्वालिटी का क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सोल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।